माह रमज़ान मुकम्मल हो चुका है। हम सब की इबादत और ख़िदमत जो रमज़ान में अल्लाह ताला हमें मौका दिया, हम सब की दुआ है कि ये कबूल फ़रमाएँ। और मैं सारे आलम मुस्लिमीन से ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको, आपके पूरे ख़ानदानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आप लोगों की इबादत कबूल फ़रमाए। और ये जो हालात हिंदुस्तान में और पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, ये वबा जो फैली हुई है, इससे हमें महफूज रखने की जो है अल्लाह हमें महफूज रखे। देखिए, एक छोटा सा वायरस सारे हिंदुस्तान को और सारे दुनिया को एक सेकंड में खुफा लगा दिया। एक वक्त ऐसा था कि हम ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चांद पे पहुंचने की बातें करते थे। उसके बाद कुदरत ने एक खेल खेला और सारी दुनिया जो है लॉकडाउन में बंद हो गई। तो मैं चाहता हूं कि आलम मुस्लिमीन ये बात को समझे कि पहली बार हमारे मसाजिद के ऊपर खुफा लगा है और अंदर आने से हमें रोका जा रहा है। तो कोई ना कोई बात से अल्लाह हमसे नाराज़ है। अपने आप को सुधारना बहुत अहम हो गया है और अपने आप में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और ऐसे वापस रास्ते पे आना चाहिए जिससे अल्लाह वापस राज़ी हो जाए। ये लॉकडाउन में आप लोग काफ़ी अच्छे अमल में अच्छे तरीके से बात सुने और घर में बैठे। अब जो है केसेस काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ रहे हैं और अब हमें होशियार और हमें ताकीद बरतना पड़ेगा। 7,000 केस हिंदुस्तान में अब हो गए हैं और यहाँ से जो है केयरफुल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि अपने घरों में बैठिए और इस कोरोना वायरस से आपको और अपने ख़ानदान को जो है सेफ़ रखिए। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।